वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम इकोनॉमी का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया किस तरीके से था और उसमें क्या क्या दिया गया था। तो इस वीडियो में हम पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में देखने जा रहे हैं, क्या दिया गया है पॉपुलेशन इन इंडिया में और क्या क्यों ये इम्पॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, देयर द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द इट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ विच कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा। क्या बोला गया है इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का किस पे डिपेंड है, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्रोथ के ऊपर, जिसके हिसाब से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मेज़र करेंगे पॉपुलेशन के टर्म में, पॉपुलेशन से डिवाइड करके देखेंगे कि नेशनल इनकम कितना आता है और पर कैपिटा इनकम क्या शो हो रहा है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया गया, पॉपुलेशन रिफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग्स इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेजर्स वंस इन एवरी 10 years through a Sensex survey. According to 2011 Sensex, India's population was 121.02 crores. India ranks second in the world next to China. क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन जो है ये इससे पता किया जाता है कि कितने लोग रह रहे एक एरिया के अंदर एक टाइम पे। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, तो हर 10 साल में एक बार एक सेंसेक्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स के हिसाब से पॉपुलेशन जो भारत का था वो 121.02 करोड़ था, जो कि पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता था और चाइना एक नंबर पे आता था। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंडिया है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट इट एक्वायर्ड ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। Population statistics are compiled and published by the Office and Registrar General and Census Commissioner of India। क्या बोला गया है कि इंडिया का 17.5, पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 17.5 सिर्फ भारत का ही है। और लैंड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% लैंड पकड़ा जाए तो उसमें से 2.4% ही लैंड भारत के पास है, जिसके अंदर बहुत ही क्राउडेड एरिया हो जाता है। और ये किसके अंडर में आता है कि कौन करता है, ये करता है ऑफिसर जनरल। ठीक है, ऑफिसर्स करते हैं या फिर रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करता है ये सारे का जनगणना। ठीक है, अगला बात करते हैं ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या दिया गया कि आपका पूरे 100 साल का आंकड़ा दिया गया यहाँ पे कि कितना पॉपुलेशन था और कितना डेवलप होते गया है। यहाँ पे आप वीडियो के अंदर चैट देख सकते हो, चार्ट जो दिया गया है कि 1991 में 25.2 करोड़ था पॉपुलेशन। ठीक है, उस समय का कितना परसेंटेज था वो निकाला नहीं गया, ग्रोथ रेट का कितना परसेंटेज था। ठीक है, उसके बाद 1921 10 साल के बाद 25 करोड़ हो गया, 25.1 करोड़, यानी कि यहाँ पे कम हो गया है कुछ और ग्रोथ रेट माइनस में चला गया है। उसका 1931 में 27.9 करोड़, यानी कि यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं हुआ है फिर भी ग्रोथ हो चुका है। उसके बाद 10 साल के बाद 1941 में 31.9 करोड़, जो कि ग्रोथ रेट 1.3% था। धीरे धीरे करते करते अगर आप आंकड़े को ऊपर नज़र रखोगे तो 1961 में 43 करोड़ सी था, ज़्यादा नहीं था पॉपुलेशन, लेकिन ग्रोथ रेट 2.0 था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ कहाँ हुआ है 1971 से लेकर 2011 तक, तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे बहुत आसमान छू दिया है पॉपुलेशन ने, जिसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ रेट भी कम हो गया। पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो गया लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गया, राइट। तो देखते हैं ये टेबल के बाद क्या क्या दिया गया। मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन 1911 से लेकर 1921 तक। अब यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि 1911 में 25.2 करोड़ पॉपुलेशन था, जो कि 1921 में 25.1 करोड़ ही पॉपुलेशन रहेगा। तो डेवलप थोड़ी हुआ है, यहाँ पे तो डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन में कम हुआ है, राइट। नेक्स्ट दूसरा जो दिया गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है और साथ ही साथ ग्रोथ रेट भी दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, मामूली सा हुआ है, लेकिन ग्रोथ तो हुआ है। 2-3 करोड़ का ही फ़र्क है, 10 साल के अंदर इतना ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट पॉजिटिव ग्रोथ रेट। अब पॉजिटिव ग्रोथ रेट की मतलब है कि यहाँ पे अब लगातार ग्रोथ होते जा रहा है और ग्रोथ रेट भी बढ़ गया, पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ रेट भी बढ़ चुका है।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि 1951 के बाद पॉपुलेशन ने तो रेस पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो उसको बताया गया है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगला बोला गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों बोला गया है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है 1971 से लेकर 2001 तक बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हुआ है, तो इसको ही बोला गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उसके बाद स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 11, यानी कि जितना ग्रोथ हुआ था 1971 से लेकर 2001 तक, तो 2011 में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, वो डिक्लाइन हो गया है। यानी कि जिस स्पीड से 1971, 1981 और 1991 और 2001 में हुआ था, उस स्पीड से 2011 में नहीं हुआ है। और अभी जो 2021 चल रहा है, तो इसके अंदर तो अभी बताया जाएगा कि ग्रोथ रेट कितना हुआ है, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है, अभी तक तो आया नहीं आंकड़ा, आने के बाद पता चलेगा। अगला बात करते हैं हम थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या क्या थेरीज दिया गया है यहाँ पे, पहला थेरीज दिया है माल्थीशियन थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोले हैं माल्थीशियंस ने, थॉमस रॉबर्ट माल्थस प्रोपाउंडेड दिस थेरी इन हिज बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो इन्होंने एक एसे लिखा था, उनका बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर कुछ इन्होंने बताया है। क्या बताया है, इन 1798 एंड मॉडिफाई सम ऑफ इट्स कंक्लूजन्स इन द नेक्स्ट एडिशंस इन 1803। तो इनका बुक जो है 2 एडिशन में आया था। पहला एडिशन आया था 1798 में, और सेकेंड एडिशन आया 1803 में। तो अकॉर्डिंग टू माल्थस, पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड सप्लाई इंक्रीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल एक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताया है कि आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा अलजेब्रा के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बताया गया, और एरिथमेटिक मतलब वो प्लस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से बताया गया। अगर आप फोकस करोगे ज्योमेट्रिक के अंदर, तो वो इंक्रीज़ कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते गए। और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस करोगे, तो उसमें इंक्रीज़ कैसे हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, और जो सप्लाई चेन है, फूड वगैरह ये सब हो गया, तो वो सब जो इंक्रीज़ हुआ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। दिस क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड, है ना, ये तो हो ही गई, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फूड तो बढ़ ही नहीं रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, लोग के पास फूड नहीं आएगा, लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगला क्या बताए हैं, माल्थस स्टेट्स दैट करेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंशन चेक्स सच एज late marriage, moral restraints, etc. He also mentioned about positive and natural checks such as natural calamities. Natural checks operate which wash out the excess population and through balance in the maintenance. However, prevention checks are more dependable out of two. तो क्या बोला गया है, मार्शल्स क्या बोलते हैं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इतना, तो इसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, जैसे लेट मैरिज करके यहाँ पे रोका जा सकता है, जिसके वजह से कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे, जिसके वजह से इन्होंने कई सारे ऐसे थेरीज दिए गए हैं। तो उसमें से पहला थेरी था माल्थस थेरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में बताया गया और किस तरीके से रोका जा सकता है इसके बारे में बोला गया है। सेकेंड थेरी है थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस। अब क्या बोला गया डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस में, द थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन वॉज गिवन बाय A.J. कैलेग एंड E.M. However, in his book Population Growth and Economic Development in Low Income Countries, अब ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ और जो कि दिया गया है, ये इन्होंने दिया A.J. कैलेग एंड E.M. तो इन दोनों लोग ने दिया है अपने बुक के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज़। तो ये उनके बुक का नाम है, जो कि 1958 में आया था। तो इन्होंने अपने थेरी के अंदर, अपने बुक के अंदर कुछ इस तरीके से बताया। क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी every country passes through 3 stages of demographic transitions. These theory explain the transactions from high to low birth rate and death rate. तो क्या बोला गया, इन्होंने बताया है कि 3 स्टेज के हिसाब से चलना चाहिए कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो उसमें से बोला गया है कि सबसे पहले हाई टू लो बर्थ रेट को देखो जो भी बर्थ रेट हो रहा है वहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है। एंड सेकंड बोला गया है डेथ रेट को भी देखना चाहिए। अब 3 स्टेजेस क्या क्या दिया है हम देखते हैं वन बाय वन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज दिया है लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में सिंपल बताया गया है यहाँ पे जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ कम है तो बहुत ही अच्छा है, अगर कम ग्रोथ हो रहा है तो इसके वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बेनिफिट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू 2021 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो गया था, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन्स कम हो गए थे, तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलता था। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब तो इसके अंदर क्या बोला गया, अगर हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे ऐसे बिजनेसेस चालू करने पड़ेंगे जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़े। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों ना हो जाए, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हद तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके वजह से ये ग्रोथ रेट भले ही पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ फिर भी ठीक रहेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या बोला गया, लो ग्रोथ रेट होना चाहिए। सेकंड स्टेज में क्या बोला, हाई ग्रोथ रेट रहेगा तो उस हिसाब से बिजनेसेस भी बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। थर्ड स्टेज में बोला लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन। लो एंड स्टेबल मतलब एक कांस्टेंट वे में धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाए। पहला जो अगर बात करें 10 साल के अंदर ग्रोथ रेट हुआ है 1-2 करोड़ और फिर अगले 10 साल में 10-15 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं। 1-2 करोड़ हो रहा है तो 1-2 करोड़ अगले 10 साल में भी होना चाहिए, उसके अगले 10 साल में भी 1-2 करोड़ होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ देखा और उसके कुछ ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखा। तो आप लोग इस स्टेजेस और थेरीज़ को याद रखोगे। इस वीडियो में बस इतना ही पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी देखेंगे, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।